अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजी साथियों, आज एक बार फिर आप लोगों से समायोजन की रीट के संबंध में आपको जानकारी देने के लिए हाजिर हुए हैं। अजी साथियों, जैसा कि समायोजन रीट डालने का फैसला किया गया है और काफ़ी तादाद में शिक्षक उससे जुड़ रहे हैं। साथियों, एक बार मैं आपको बता दूं कि समायोजन रेट असल में है क्या। समायोजन रेट असल में नियमितीकरण की मांग है। मतलब हमको किसी विभाग में या तो समायोजित किया जाए या तो हमको अपने मदरसे में भी नियमित किया जाए। तो अगर माननीय न्यायालय हमारे फेवर में आदेश देती है समायोजन करने का, तो वो मानदेय पे नहीं होगा बल्कि फुल स्केल पे होगा, यानी फुल उसको नियमित किया जाएगा। तो जो शिक्षक ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मानदेय पे ही वापस आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश देता है तो आपको फुल स्केल में नौकरी मिलेगी जहाँ भी समायोजित किया जाए। अभी उत्तराखंड में जो समायोजन का आदेश हुआ है वो बेसिक में समायोजन का आदेश हुआ, उसमें बेसिक शिक्षा का टीचर बनाया जाएगा। तो देखिए, ये समायोजन की जो लड़ाई है वो असल में मदरसा शिक्षकों को नियमित करने की लड़ाई, और जो उनकी नौकरी चली गई है तो उनको कहीं ना कहीं किसी विभाग में लगा करके नियमित किया जाए। तो ये अगर कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला दिया तो आपकी सर्विस फुल स्केल में यानी नियमितीकरण में होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सरकारों ने योजना को स्टेट गवर्नमेंट से चला दिया है। अगर सरकार उस आधार पर फैसला करती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है आधुनिकीकरण योजना को बरकरार रखे और योजना को पुनः चला दे, तो उस स्थिति में भी जब होगा तभी भी आपका नियमितीकरण ही होगा। योजना भी चलेगी और आपकी सर्विस भी नियमित की जाएगी। तब आपको ये मानदेय 10-15 हज़ार नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पूरी सैलरी 50-60-70 हज़ार रुपये महीने मिलेगी। तो इसलिए शिक्षक साथियों, ये लड़ाई आपकी बिल्कुल फ्री में लड़ी जा रही है। एक बार भी अगर आपको इलाहाबाद या लखनऊ सिर्फ वकालतनामा साइन करने के लिए बुलाया जाए तो आपके 1000-2000 रुपये खर्च हो जाएंगे। मुकदमा लड़ना तो दूर की बात है, घर पे बैठे हुए आप लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है और 1000-500 रुपये का मतलब कुछ नहीं। एक कोशिश की जा रही है कि देखा जाएगा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो हम 99% इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक साल में 240 दिन से ज़्यादा नियमित ड्यूटी किया, और इस तरह की ड्यूटी हमने एक साल नहीं किया, 10-20 साल तक किया है। ये बहुत मजबूत पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी क्वालिफ़िकेशन भी टीचर के समकक्ष है। तीसरी चीज़ ये है कि हमने सरकार की योजना में लंबे समय तक काम किया है। चौथी चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें अपना शेयर दे रही थी और स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए भी हम लोगों को नियुक्त किया गया था। तो बहुत मजबूत हमारा मामला है, और पूरे जहाँ जहाँ हमारे फेवर में आदेश हुए हैं, जिस स्टेट में मदरसा आधुनिकीकरण के फेवर में आदेश हुए, जिसने नियमित किया है, जिसने स्कीम चलाई, जिसने टीचरों को कोई दूसरे रास्ते से रेगुलर किया है, वो सब चीज़ें हम लोग लगाएंगे। तो शिक्षक साथियों, ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग आज इस नियमितीकरण की लड़ाई का मजाक उड़ा रहे हैं, कल वो जब ये टीचरों के नियमितीकरण का आदेश होगा तो उनको बहुत पछतावा होगा।
और जो आज ये कह रहे हैं कि अरे भाई मानदेय तो मिला नहीं एजाज भाई, अब तो नियमितीकरण में चले गए। मानदेय का आदेश कोर्ट ने कर दिया है। अब कोर्ट के आदेश पर अगर जिसको भरोसा नहीं है उसका तो कोई वही नहीं है। जो निगेटिव आदमी है वो हमेशा निगेटिव सोचेगा। लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश एक बार हो जाने के बाद में राज्य सरकार भाग करके जो अपील में गई है, कोई भी कोर्ट नहीं कहेगी कि आप लोग अपनी मेहनत, इन टीचरों को जो इन्होंने मेहनत किया है उनको मानदेय न दिया जाए। तो मानदेय का मुकदमा एक बार जीतने के बाद में हारना नहीं है इंशाअल्लाह। और कोई ऐसी बात नहीं है कि मानदेय में कोई दिक्कत हो। समय कुछ भी लग जाए, कोर्ट कचहरी में समय लगता है। मैं आपको बता दूं, आप पता कर लीजिए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पहले बाबू रखे गए थे, सरकार ने उन बाबुओं को निकाल दिया। तो उसमें जो बेवकूफ़ लोग थे वो न्यायालय चले गए उसके खिलाफ में, और जो होशियार थे वो अपने घर पर बैठ गए। मुकदमा 10-12 साल चला। कोई सऊदी चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई कहीं चला गया। लोगों ने जो है इधर उधर लोग अपने अपने काम में लग के सोचा कि अरे यार अब नहीं होगा, ऐसे ही हो गया। अल्लाह का करम था कि अचानक कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इनको न केवल पूरी मुकदमा जब से इन्होंने दायर किया है तब से पूरी जो है मानदेय दिया जाए, बल्कि इनकी सर्विस को बहाल किया जाए। कोर्ट ने सर्विस बहाल कर दिया। लोग भाग भाग कर आए, अपनी सर्विस ज्वाइन किया और पैसा लिया। आज वो अभी भी कुछ लोग उसमें से काम कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए। तो ये मत सोचिए। दूसरी बात यह है कि अब जब स्कीम ख़त्म हो गई है तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप टीचर हो? बाहर तो आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और जो माननीय न्यायालय में जिनके फेवर में आदेश हो चुका है उनके ऊपर मोहर लग चुकी है कि ये लोग टीचर थे और इनको मानदेय दिया जा रहा है। अब ये हमारे पास बहुत मजबूत सबूत हो गया है। इसी के आधार पे नियमितीकरण वाला हम जीतेंगे। और एक बात बता दें कि ये न सोचिए कि मुकदमे में कितना टाइम लग रहा है। नियमितीकरण की लड़ाई, अगर सरकार ने नियमितीकरण का आपके आदेश कर दिया तो जिस दिन नियमितीकरण का आदेश होगा तब तक का मानदेय भी आपको मिलेगा। इसके अलावा सर्विस भी ज़िंदा होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आपका मामला माननीय न्यायालय में ज़िंदा रहेगा। आप कोर्ट में रहोगे तो कम से कम ये है कि हाँ ये टीचर थे, एक पहचान तो आपकी ज़िंदा रहेगी। मान लीजिए कि अभी कुछ ही दिन में सरकार कोई बदल जाए, कुछ दिन बाद, और आपका मामला ख़त्म हो चुका हो पहले से, काफ़ी दिन पहले, तो सरकार कहेगी अभी तुम लोगों को तो मामला ही ख़त्म हो गया, अब इनका जो है इनका करने से क्या फ़ायदा। अगर मामला कोर्ट में ज़िंदा है उस टाइम पे ये होगा कि भाई ये तो मामला ही है अभी ज़िंदा, तो इनका काम किया जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से ये रिट माननीय न्यायालय में की जा रही है। तो जो ज़्यादा बुद्धिमान हो घर पे बैठे रहें। जिन लोगों को लगे कि 1000 रुपये हम लगा रहे हैं, चाहे ये आया जाए डूब जाएगा या तो हमारी नौकरी बहाल होगी, वो इसमें आए। 1000 रुपये का मतलब कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि टीचरों के पास वैसे की समस्या है, लेकिन अब चूँकि सरकार ने हमको निकाल दिया है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब हमारे इससे बुरा नहीं होगा जो हो चुका है हमारे साथ में। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब पाना ही पाना है जो भी है। तो अगर आपको, और चूँकि ये लड़ाई हम बिना लड़े हार नहीं मान सकते, जब तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे और जीत के इंशाल्लाह दिखाएंगे। जिस तरह हमने मानदेय का मुकदमा जीता है इस तरह ये भी इंशाल्लाह मुकदमा जीत के दिखाएंगे। बहुत तैयारी करके, सैकड़ों डॉक्यूमेंट लगा के, सैकड़ों एनेक्जर लगा करके इस मुकदमे को दायर करेंगे। वैसे नहीं करेंगे कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मुकदमा दायर कर दिया। तो शिक्षक साथियों, और काफ़ी शिक्षक साथियों ने हमें साथ दिया है, काफ़ी शिक्षक साथी जुड़ रहे हैं, 50 से ज़्यादा शिक्षक साथी जुड़ चुके हैं और तेज़ी से शिक्षक जुड़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि काफ़ी शिक्षक जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे और जो भी शिक्षक साथी आ रहे हैं, ईश्वर ने चाहा तो उनकी सर्विस में मानदेय की बहाल होगी। मानदेय भी मिलेगा, सर्विस भी बहाल होगी और रेगुलर सर्विस होगी, फुल स्केल वाली। तो
व्हाट्सअप और सोशल मीडिया पे जो लेखक लिख रहे हैं, अरे भाई इसमें क्या होगा, ये जितने व्हाट्सअप के लेखक हैं ये सब रीट में शामिल हैं, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उधर आपको कहते हैं कि फलां की रीट में न शामिल हो, इधर बैक डोर से आते हैं कि भैया लो हम शामिल करिए। तो इनके चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी लेखक हैं सब के सब रीट में शामिल हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो न शामिल हो, हमारी ही रीट में शामिल। तो आप अपनी लड़ाई को सोच समझ के लड़िए, और समय नहीं है आपके पास, और आपको कोई दूसरी, हम लोगों को कौन नौकरी देने वाला है? कोई 40 का है, कोई 35 का है, कोई 45 का है, कोई 50 का है, कौन नौकरी देगा? तो क्या अंतिम लड़ाई हम ना लड़ें, बिना लड़े हार मान ले? पता नहीं अल्लाह ताला जज के दिमाग में बैठ जाए हम जिस तरह से रखेंगे मुकदमा, अगर बैठ गया और उसने 2 ही लाइन अगर आपके फेवर में लिख दिया तो समझिए आपका फ्यूचर बन गया। और कोई ना आपको कहीं दौड़ना है, न कहीं जाना है, नहीं कुछ करना है, आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देना है और थोड़ा बहुत खर्च करना है। घर बैठे आपका मुकदमा लड़ा जा रहा है, क्या तकलीफ है आपको? बाकी आप खुद समझदार हैं, जो भी मर्जी हो करिए, लेकिन ये है कि ये लड़ाई जो है आपकी फ्यूचर की लड़ाई है। जो लोग आज मानदेय के मुकदमे में नहीं शामिल हुए हैं, जो मुकदमे में शामिल नहीं होंगे, शिक्षक अपनी लड़ाई में नहीं आए हैं, वो बाद में पछताएंगे, और पछताने के बाद में जब दूसरे लोगों को मिल जाएगा मानदेय या उनका नियमितीकरण हो जाएगा, क्योंकि दोनों रीट अलग अलग है, मानदेय वाली अलग है, ये वाली अलग है, तो अगर मानदेय मिल गया या समायोजन हो गया तो बाद में वो सोचें कि इसके आधार पर जीत जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि तब टाइम बार्ड हो चुका होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और तब पछताएंगे कि एजाज भाई ने ठीक कहा था, हम नहीं गए, हमारी गलती है। तो शिक्षक साथियों, आपके फ्यूचर का सवाल है, हम सब के फ्यूचर का सवाल है, और बिना लड़े हार नहीं मान सकते, और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, और अल्लाह ने चाहा कोई भी मामला आज तक हारे नहीं है, जिसमें हाथ लगाया है इंशाल्लाह इसको भी जीत के दिखाएंगे। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में तमाम लोग पहले टीचरों को कोई यहाँ दौड़ा रहा था, कोई लखनऊ दौड़ा रहा था, कोई दिल्ली दौड़ा रहा था, 10-20 हज़ार रुपया लोगों ने किराए में लगा दिए, हासिल कुछ हुआ? कुछ नहीं। सिर्फ व्हाट्सएप के लेख आते थे और चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। मैंने तो कम से कम आपका मुकदमा जीत के दे दिया, आपके साथ में आदेश है कि हाँ तुम टीचर हो, तुमको मानदेय दिया जाए, ये कम बड़ी आपकी जीत है। और जब समायोजन का आदेश होगा तब देख लेना कि अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल सब टीचर के जो है परिवार बिल्कुल से ज़िंदा हो जाएंगे, बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटना चाहिए, कब क्या हो जाए ये ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। दुआ करते रहिए, और सभी शिक्षक साथी शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।